Hello student, today we will start from question number 6 of exercise 18.1. This is the sixth question. Now I am going to read it. A rectangular piece of plot, rectangular shape में एक plot है, is 50 मीटर 75 सेंटीमीटर वाइड. वो इतना 50 मीटर 75 मीटर वाइड है, मीन्स उसकी ब्रेथ है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ प्लॉट की, ठीक है ना. एंड 90 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये उसकी लेंथ हो गई. वॉट इज द लेंथ ऑफ द फेंस. फेंस की लेंथ बतानी है आपको स्टूडेंट. जो लेंथ फेंसिंग लगी हुई है फेंस उसके चारों तरफ, उसकी लेंथ बतानी है. इफ आर्यन वांट्स टू वॉक मोर देन अ किलोमीटर along the boundary of the plot, then what is the minimum number of rounds he should walk. यानी वो कितने राउंड लगाएगा यदि उसे 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस इसके चारों तरफ कवर करना हो. तो सबसे पहले हम इसकी डायमेंशंस को मीटर में चेंज करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द पेरीमीटर. और जो पेरीमीटर होगा स्टूडेंट्स वही फेंसन की लेंथ होगी. तो देन द ब्रेथ ऑफ प्लॉट था 50 मीटर 75 मीटर. ये तो मीटर में ऑलरेडी है ही है, इसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड लगाएंगे. अब इन स्टूडेंट्स इनको दोनों को ऐड करेंगे. 100 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000 में ये ऐड कर देंगे 75, तो 5075 अपॉन 100 हो जाएगा. 100 से 5075 को डिवाइड करेंगे तो 50.75 मीटर हो जाएगा. ये इसकी प्लॉट की लेंथ, वो ब्रेथ जो है मीटर में चेंज हो गई. नाउ वी विल चेंज द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर. लेंथ थी इसकी 90 मीटर 20 सेंटीमीटर. वी विल चेंज इट इनटू मीटर. तो ये मीटर में ऑलरेडी यही है, सेंटीमीटर वाला पोर्शन भी हमें मीटर में चेंज करना है. तो इसे 100 से डिवाइड लगाएंगे और तो ये मीटर में चेंज होगा. ये दोनों आपके पास मीटर में कन्वर्ट हो गए. अब तो 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9000 में 28 करेंगे 9020 हो जाएगा और अपॉन 100. जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया. अब 10 से 902 को डिवाइड लगाएंगे तो 90.2 मीटर होगा. अब आर्यन कवर्स डिस्टेंस इन 1 राउंड, और वही आपके पास लेंथ ऑफ फेंसन होगी. जितनी वो डिस्टेंस एक राउंड में कंप्लीट करेगा तो वो फेंसन की लेंथ हो जाएगी. तो हम एक राउंड किसके चारों तरफ लगा रहा है, रेक्टेंगुलर शेप के. इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में कोई जो है प्लॉट दे रखा है, इसके चारों तरफ रन करना है. तो इसके चारों तरफ हमें बाउंड्री में क्या लगानी, फेंसिंग लगानी है. और इसमें ही एक राउंड में कितना चक्कर लगा रहा है ये पता लगाना है. तो आप देखोगे कि फेंसिंग की लेंथ पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर का फार्मूला ट्वाइस द सम लेंथ एंड ब्रेथ. आपने लेंथ 90.2 फाइंड की थी और ब्रेथ 50.75 फाइंड की थी, ठीक है ना. तो इस तरीके से इन दोनों को ऐड करके 140.95 मीटर हो जाएगा. और 140.95 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 281.90. दिस इज द लेंथ ऑफ द फेंसन. और जो आर्यन ने एक राउंड में डिस्टेंस करी वो दोनों इक्वल हो गए. तो आपके लेंथ ऑफ फेंसन भी यही है और 1 राउंड में. अब आपको क्या कर रहा है, आर्यन कवर्स डिस्टेंस इन 2 राउंड्स. 1 राउंड में ये कर रहा है कवर, तो 2 राउंड में कितना कवर करेगा 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे. और ये डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर से कम है, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी 1000 मीटर से कम है. अब आर्यन को डिस्टेंस कवर करेगा. आर्यन कवर्स डिस्टेंस इन 3 राउंड्स, तो 3 का मल्टीप्लाई, एक राउंड में 281.90 मीटर कंप्लीट कर रहा था, 3 राउंड में 845.7 मीटर कंप्लीट कर रहा है. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो स्मॉलर देन 1000 मीटर, मीन्स 1 किलोमीटर से कम है. आर्यन कवर्स डिस्टेंस इन 4 राउंड्स. 4 राउंड्स में कितनी कवर करेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे एक राउंड की डिस्टेंस का, तो 1127.6 मीटर. इट मीन्स ये डिस्टेंस जो निकल के आई वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा है. इतनी 1 किलोमीटर से मोर देन 1 किलोमीटर बोला था उसको कवर कर रहा है, तो वो उसे कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, मिनिमम 4 राउंड. तो आर्यन विल कवर डिस्टेंस more than 1 kilometer in 4 rounds. This is the answer
4 rounds. Okay students. Students, this is the question number 7. Now I am going to explain. A square piece of plot has each side equal to 105 मीटर. एक स्क्वायर प्लॉट है, उस स्क्वायर प्लॉट की वन साइड जो है 105 मीटर है. यानी कि वन साइड यदि आपके पास 105 है तो ऑल साइड्स और ईच साइड क्या होगी 105 मीटर होगी. इफ फाइव layers of barbed wire has been used to fence it. अब इसके चारों तरफ, इस स्क्वायर प्लॉट के चारों तरफ हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि 5 layers ऑफ बार्ब्ड वायर लगाना है. यानी कि एक स्क्वायर शेप में प्लॉट है, उसके चारों तरफ हमें 5 बार, यानी 5 बार हमें बार्ब्ड वायर लगाना है, यानी कांटे वाला तार लगाना है. ठीक है ना. तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड. कितना वायर हमें यूज होगा, तो साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट 105, वायर रिक्वायर्ड फॉर 5 layers. ठीक है ना. तो हमें 5 layers में कितना वायर लगेगा, तो 1 लेयर में तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर यानी एक लेयर में जो वायर लग रहा है वो पेरीमीटर हो जाएगा. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी एक लेयर में जो वायर लग रहा है वो पेरीमीटर बनेगा. अब हमें ऐसी लेयर बनानी कितनी है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंटू 5, और 5 ये इसलिए आया कि 5 layers है, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, और साइड हमारे पास 105 दे रखी है. तो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20. इन दोनों का मल्टीप्लाई, अब 20 का 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2100 मीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. अ पीस ऑफ वायर इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. हमारे पास एक 30 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है. वॉट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द वायर इज यूज टू फॉर्म. यानी फर्स्ट पार्ट में हमारे पास इस क्वेश्चन में एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है. यानी वायर से 36 सेंटीमीटर का जो वायर है उससे हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है. तो वो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या होगी ये पता करना चाह रहा है. तो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल में पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर. जितना पेरीमीटर में वायर पेरीमीटर होगा उतना ही वायर की लंबाई है. और पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड लेंथ ऑफ वायर 36. अब 3 को हम डिवाइड में लेंगे, 3 से डिवाइड लगाएंगे 12 आएगा. तो दिस इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी वो 12 12 12, यानी कि यहाँ पे 12, ये 12 12, तीनों साइडों को मिलाएंगे 12 एंड 12 एंड 12, तो 36 मीटर आपके टोटल होगा, वो सेंटीमीटर टोटल होगा. तो हमारे पास 36 में वायर की लेंथ भी थी. तो दिस इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट्स, अब 36 सेंटीमीटर का जो वायर था, अब उससे हमें सेकंड पार्ट में स्क्वायर बनवाया गया है. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, यानी कि जो स्क्वायर में चारों तरफ वायर लगाया गया है तो उसकी लेंथ है वो 36, तो पेरीमीटर भी 36 हो जाएगा. तो लेंथ ऑफ वायर 36 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर. अब 4 को हम डिवाइड में ले जाएंगे स्टूडेंट्स, 4 से डिवाइड करेंगे 36 को, तो वी विल गेट 9. तो 9 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर. नाउ वी विल सॉल्व द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब उसी वायर को आपको एक रेक्टेंगल बनाना. अ रेक्टेंगल हैविंग ब्रेथ, यानी उसकी ब्रेथ जो है 10 सेंटीमीटर है. तो आपको उस लेंथ जो है इसकी लेट कर लेंगे L, यानी कि जो हमारे पास 36 सेंटीमीटर वायर था, अब उस वायर से हमें उस वायर को रेक्टेंगल शेप में चेंज करना है. और उस रेक्टेंगल शेप में जब चेंज करेंगे तो उसकी ब्रेथ 10 गिवन और आपको लेंथ फाइंड करनी है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर. यहाँ पे वही वायर ही यूज़ करा गया, इसलिए लेंथ ऑफ वायर पेरीमीटर के इक्वल होगा. तो ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. तो लेंथ हमारे पास फाइंड नहीं है, हमें मालूम नहीं है, ब्रेथ हमारे पास 10 है ये. तो पुट करेंगे 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो 2L और 2 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,
और 20 को हम ट्रांसफर करके लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो इसके साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से ये माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, 36 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 16, और 16 को 2 से डिवाइड ले जाना करना है इसको, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 16 को 8 टाइम्स जाएगा, तो दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, इन डी पार्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड्स 14 सेंटीमीटर, यानी उस वायर को हमें इस इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल में यूज़ करना है, और उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स जो हमारे पास इक्वल वाली है वो 14 दे रखी हैं। तो लेट द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल और पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि उसी वायर को ही तो हम आइसोसेलेस ट्रायंगल जितनी भी जगह हमने वायर यूज़ करा है वो पेरीमीटर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि उससे वो शेप चेंज हो रही है बट वायर की लेंथ चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट साइड हमारे पास 14 है और इक्वल साइड दूसरी वाली भी 14 हो गई, थर्ड साइड हमने x सपोज करी थी, तो इन सबों को हम टोटल करेंगे तो पेरीमीटर की इक्वल आएगा, और पेरीमीटर हमारे पास लेंथ ऑफ वायर थी, ठीक है ना। अब 14 और 14 28 को ट्रांसफर करके लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, एंड जब हम 36 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 8, तो दिस इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, this is the question number 9. The cost of fencing a square park of at the rate of rupees 20 per meter is rupees 8,000, यानी 1 मीटर वायर जो है हम जो परचेज कर रहे हैं 20 रुपीज़ का है, और जो स्क्वायर फेंसिंग लगाई गई है, सॉरी पर 1 मीटर फेंसिंग जो है उसकी जो रेट है वो 20 मीटर है, और जो वायर वो फेंसिंग यूज़ करी गई है उसका टोटल जो कॉस्ट आई है हमारे पास 8,000 रुपीज़ आई है, यानी कि 20 पर मीटर के रेट से वो फेंसिंग हम यूज़ कर रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट जो हमारे पास 8,000 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब हमारे पास जैसे सपोज दैट कि हमारे चारों तरफ जो फेंसिंग लगी है वो 40 मीटर है या 10 मीटर है, और 1 मीटर जो फेंसिंग लगा रहे हैं वो 4 रुपीज़ के लगा रहे हैं, तो सब तरफ लगाएंगे तो 40, और 40 का जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160, और 160 टोटल कॉस्ट होगी। तो हमारे पास फेंसिंग कितनी थी 40, तो 40 पता करने के लिए हम 4 से टोटल कॉस्ट में डिवाइड लगाएंगे तो हमें उसकी वायर की लेंथ मालूम पड़ जाएगी या फेंसिंग की लेंथ मालूम पड़ जाएगी। यहाँ फेंसिंग लिखना है हमको, तो टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग 8,000 टोटल कॉस्ट थी, और इसमें 1 मीटर की कॉस्ट से डिवाइड लगाएंगे वी विल गेट 400। तो जो लेंथ ऑफ फेंसिंग होगी वही पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बनेगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये आ गया। अब 4 इंटू साइड ऑफ ए स्क्वायर, जो स्क्वायर की साइड है और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पेरीमीटर बन जाता है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किया भैया हमने यूज़ कर लिया, पेरीमीटर हमारे पास गिवन में ये निकल के आया है, और 4 को जब डिवाइड लगाएंगे 4 से जब डिवाइड लगाएंगे 400 में वी विल गेट 100, तो दिस इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। आर्यन वॉक्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 90 मीटर। आर्यन जो है इस एक स्क्वायर पार्क के चारों तरफ चलता है, इस स्क्वायर पार्क की साइड जो है 90 मीटर है। एंड अनन्या वॉक्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसकी लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर है। अनन्या जिस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ चल रही है उसकी लेंथ 90 मीटर और ब्रेथ उसकी 60 मीटर है। इफ ईच वन मेक्स 4 राउंड्स देन हु कवर्स लेस डिस्टेंस एंड बाई हाउ मच। कौन डिस्टेंस कम करेगा कवर और कितनी कम कवर करेगा। तो आपको पता करना है कि इसमें कौन किसने लेस डिस्टेंस कवर करी। तो ऐसी कंडीशन में पहले तो अब आर्यन ने कितना डिस्टेंस कवर करा 4 राउंड्स में वो पता लगाएंगे, और फिर अनन्या ने 4 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करा, तो दोनों का 4 राउंड में कितना कितना डिस्टेंस कवर हुआ, इससे मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना चला। तो जो कम जितना चलेगा तो इसका माने उसी ने कम डिस्टेंस कवर करी है,
ठीक है ना, और कितनी करी है तो दोनों की डिस्टेंस को हम सब्ट्रैक्ट करके मालूम करा सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कम कवर करी है। तो द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क 90 मीटर। अब इस स्क्वायर पार्क में किसने वर्क करा था? आर्यन ने। तो आर्यन कवर्स डिस्टेंस इन वन राउंड, तो 4 इंटू साइड। अब 4 इंटू साइड का मतलब, तो साइड हमारे पास स्क्वायर की 90 थी और वन राउंड में इसने 360 मीटर कवर कर रहा। अब आपके पास 4 राउंड में हमारे पास वन राउंड में 360, तो 4 राउंड में कितना कवर करेगा? तो ही विल कवर डिस्टेंस इन 4 राउंड्स टू अ स्क्वायर पार्क। स्क्वायर पार्क के चारों तरफ वो जब चलेगा 4 राउंड तो कितना कवर करेगा? वन राउंड में 360, तो 4 राउंड में 1440 मीटर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आ गया, यानी कि ये आर्यन के ने डिस्टेंस कवर करा है 4 राउंड्स में। अब नाउ वी विल फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अनन्या। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 90 मीटर एंड उसका जो ब्रेथ है वो 60 मीटर है रेक्टेंगुलर पार्क का। अनन्या कवर्स डिस्टेंस इन वन राउंड, तो इसका पेरीमीटर का फार्मूला लगाइए रेक्टेंगल का, क्योंकि वो रेक्टेंगुलर पार्क में कवर कर रही थी डिस्टेंस। तो लेंथ आपके पास 90, ब्रेथ 60, जब इन दोनों को ऐड करेंगे 150 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन राउंड में वो इन 300 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। सी विल कवर डिस्टेंस इन 4 राउंड्स, तो वन राउंड में 300 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 4 राउंड में कितना करेगी? तो 3 का 100 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 1200 मीटर 4 राउंड्स में कवर करी। जबकि आर्यन ने 4 राउंड्स में 1440 मीटर कवर करा था और अनन्या ने ओनली 4 राउंड्स में 1200 कवर करा है। तो ये मीन्स अनन्या कम डिस्टेंस कवर कर रही है। और कितना कम कर रही है? अनन्या विल कवर लेस डिस्टेंस देन दैट ऑफ आर्यन। तो आर्यन की डिस्टेंस में से आप अनन्या की डिस्टेंस को माइनस करोगे तो 240 मीटर अनन्या कम डिस्टेंस कवर करेगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। राजू वाइज 9 स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, ही लेज देम इन 2 डिफरेंट वेज। यानी उन स्क्वायर टाइल्स को 9 स्क्वायर टाइल्स को वो 2 डिफरेंट वेज से अरेंज कर रहा है एज सोन इन द नेक्स्ट पेज। यानी कि जो नेक्स्ट पेज पर आपको मैं बताऊंगा आया इसमें बताया गया। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ बोथ अरेंजमेंट एंड कंपेयर। तो आपके पास 2 अरेंजमेंट्स हैं यहाँ उसके 9 टाइल्स के। पहले तो इसने 9 टाइल्स इस तरीके से लगाई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइल्स इस स्क्वायर शेप में लगाई। अब एक 9 टाइल्स उसने लगाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइल्स इस शेप में लगाई थी। अब इसमें किसमें दोनों का पेरीमीटर निकालेंगे आप। तो आप पेरीमीटर निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक गए आप, वो फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ 50 50 50 करके वो 3 टाइम्स यहाँ, 50 करके 3 टाइम्स यहाँ, 50 करके यहाँ 3 टाइम्स, 50 करके 3 टाइम्स यहाँ। तो एक राउंड कंप्लीट करने में उसे 50 कितनी टाइम्स चलना पड़ा? तो 3 3 3 एंड 3 12 टाइम्स उसे 50 बार कवर करना पड़ा डिस्टेंस। ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ इन फर्स्ट अरेंजमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट करने में 50 जो था 12 टाइम्स आया था, तो 50 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 सेंटीमीटर हो गया। 600 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, तो 100 से डिवाइड लगा देंगे तो 6 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया इन द फर्स्ट अरेंजमेंट। अब नाउ वी विल फाइंड द अरेंजमेंट इन द सेकंड शेप। तो एक यहाँ से आप काउंट करना चालू करिए 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 टाइम्स यहाँ तक आपने कवर करा। ठीक है ना। तो पेरीमीटर इन द सेकंड अरेंजमेंट, तो 20 इंटू 50 तो 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो 100 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड लगा देंगे 10 मीटर। तो सेकंड अरेंजमेंट में 10 मीटर पेरीमीटर था और फर्स्ट अरेंजमेंट में पेरीमीटर 6 मीटर था। तो इसमें पेरीमीटर कम है, इसमें पेरीमीटर ज़्यादा है। नाउ वी विल कंपेयर देयर एरियाज। या एरिया की बात करें तो पेरीमीटर तो डिफरेंट है बट एरिया इनका समूह का
इस चाहे किसी भी शेप में टाइल्स आप लगा लीजिए, एरिया सेम रहेगा। ओके, एरिया इन ईच अरेंजमेंट, तो एक स्क्वायर टाइल्स का एरिया हम जब लगाएंगे तो साइड इन टू साइड, स्क्वायर टाइल्स की साइड जो थी वो 50 थी, तो एरिया ईच साइड, ईच टाइल का एरिया हमारे पास 50 × 50 हो गया, 50 × 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों ही अरेंजमेंट में 9 टाइल्स थी तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 9 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 9 टाइल्स हैं दोनों अरेंजमेंट में, तो 9 से इसका एरिया का 1 टाइल के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 25 9 ज़ा 225 एंड 2 जीरो जहाँ पुट कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ईच अरेंजमेंट। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। तो 12 सेंटीमीटर्स की लेंथ है और ब्रेथ आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला इसका रेक्टेंगल के एरिया का। तो 12 लेंथ हो गया, ब्रेथ आपके पास 5 हो गया। जब भी एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर लगाएंगे, इसका यूनिटी आपके पास यूनिट पे स्क्वायर लगाते हैं, तो 60 हो गया इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो एरिया बन जाएगा ऑफ रेक्टेंगल। नाउ वी विल फाइंड द एरिया इन द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज द लेंथ in meter and breadth is given in centimeter. So we will first change the both dimension in the same unit, यानी दोनों के लेंथ और ब्रेथ को दोनों को या तो मीटर में कन्वर्ट करना है या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम लेंथ को मीटर में है, ब्रेथ को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा इसमें सेंटीमीटर के यूनिट में हम 100 से डिवाइड करते हैं तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो 100 से डिवाइड लगा रहे हैं तो मीटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो 25 से मैंने कैंसिल कर दिया कॉमन फैक्टर इसका, तो 25 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो इससे 100 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, तो ब्रेथ हो गया 3/4 मीटर। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इज इक्वल टू द 4 मीटर, अब ब्रेथ आपके पास 3/4, 4 से 4 को कैंसिल करेंगे, वी विल गेट 3 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, सी पार्ट डू योर सेल्फ स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। स्टूडेंट, दिस इज द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 मीटर लेंथ है इसका और ब्रेथ है आपके पास 6 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ तो मीटर में दिया ही है और ब्रेथ को भी आप कंप्लीटली मीटर में चेंज करिए। तो 6 मीटर 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड लगाएंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 600 हो जाएगा, 600 को में 5 ऐड करेंगे तो 605 हो जाएगा, ठीक है ना, और अपॉन 100, और 100 से डिवाइड लगाएंगे तो 6.05 मीटर, और लेंथ को हम वो ब्रेथ को हमने कन्वर्ट कर लिया कम्प्लीटली मीटर में। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 12 मीटर है स्टूडेंट्स जहाँ हमारे पास, और ब्रेथ हमारे पास ये फाइंड करा हमने कितना 0.05। तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला लगा के लेंथ पुट कर दिया, ब्रेथ की जगह ब्रेथ पुट कर दिया। जब इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो 72.60 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ई पार्ट यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, ठीक है ना। अब आपको ए पार्ट में आपको एक्सप्लेन बताने जा रहा हूँ। 12 मीटर इसका 12 मीटर 6 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ है इसका 10 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर का जो पोर्शन है इसे भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते, ओके, और इसमें भी सेंटीमीटर वाले पोर्शन को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको लेंथ को कंप्लीटली मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर वाले पोर्शन में 100 से डिवाइड लगा के आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 100 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1200 एंड 6 ऐड कर देंगे तो 1200 6
बाई 100, 100 से जब इससे डिवाइड लगाएंगे तो 12.06 मीटर होगा। सेम स्टूडेंट्स आपको ब्रेथ को भी कंप्लीटली मीटर में चेंज करना है, तो मीटर वाला पोर्शन तो मीटर में ही है, सेंटीमीटर वाले पोर्शन में 100 से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है ना। तो 100 से डिवाइड लगाने पर ये कंप्लीटली मीटर में चेंज हो जाएगा। अब इसका 100 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 1000 को 15 में ऐड करेंगे तो 1015, और 100 से जब डिवाइड लगाएंगे इसको तो 10.15 मीटर हो जाएगा। अब आपके पास लेंथ आपके पास फाइंड हो गई स्टूडेंट 12.06 एंड ब्रेथ 10.15। तो वी विल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, जो लेंथ इंटू ब्रेथ है इसका फार्मूला, ठीक है ना। अब आपके पास क्या करना है, लेंथ की जगह लेंथ पुट करेंगे, ब्रेथ की जगह ब्रेथ पुट करेंगे। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास 122.409 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Student, this is the question number 13. In this question, we will find the area of square. Find the area of square whose sides are. So, side of square 5 centimeter और area of square का जो फार्मूला है स्टूडेंट साइड इंटू साइड, तो 5 इंटू 5, साइड आपके पास 5 थी तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको स्टूडेंट्स जर इसके बी एंड सी पार्ट डू योर सेल्फ। अब आपको इसमें साइड दे रखी है डी पार्ट में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, ऐसे भी हम कंप्लीट मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर वाले पोर्शन में 100 से डिवाइड लगाते हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 200, 200 में ऐड करेंगे 50 तो 250 अपॉन 100, जीरो से ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया। अब 25 में 10 से डिवाइड लगाएंगे तो 2.5 मीटर इसकी साइड आ जाएगी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला साइड इंटू साइड यूज़ करेंगे, तो साइड हमारे पास 2.5 आई है तो 2.5 एंड 2.5 जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 650 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स विड्थ इज 13 सेंटीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. Also calculate its area if the length of rectangle is 15% more than its width. आपको पहले तो यहाँ पर एरिया दे रखा है और फिर भी आपसे एरिया पता करवाया गया, तो जो न्यू एरिया है उसमें जो है 15 सेंटीमीटर जो इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दिया गया है। जो पहले जो दी रखी थी तो उससे 15 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर का 15% बढ़ा दी गई है। तो आपको एरिया दे रखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 650 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ आपको मालूम नहीं है, ब्रेथ आपको पास 13 है और ये एरिया की जगह आपने एरिया पुट कर दिया। अब 13 को जब आप डिवाइड में ले जाएंगे और 650 को डिवाइड लगाएंगे तो 50 टाइम्स इसका क्वेश्चन आएगा, तो ये बन जाएगी इसकी लेंथ। तो लेंथ आ गई आपके पास 50 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला जो होता है वो ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ आपके पास 50 आ गई, ये हमने निकाला, ब्रेथ आपके पास 13 आई है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 50 एंड 13 को 63 हो जाएगा और 63 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 सेंटीमीटर, ये आपके पास पेरीमीटर हो जाएगा। नाउ ब्रेथ 13 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है बता रहा है कि वो ब्रेथ से 15% ज़्यादा हो रही है। तो जितनी ब्रेथ है उसका 15% उसमें ऐड कर दिया जाए तो वो लेंथ बन जाएगी। तो इसका 15% को साइन हटाएंगे तो 100 लगाते हैं और 13 जो उसकी ब्रेथ थी, तो इसका ही हमें 13 का ही 15% ऐड करना था, तब वो लेंथ बन जाएगी। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 109 अपॉन 100। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1300 और 1300 में हम जब या फिर इसको हम इसमें डिवाइड लगा दें, तो जब डिवाइड लगाएंगे तो 13 प्लस 1.95 इन दोनों को ऐड करने पर 14.95 सेंटीमीटर ये आपके पास लेंथ बन जाएगी। और नाउ न्यू एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास ये हमने फाइंड कर ली स्टूडेंट्स, ब्रेथ हमारे पास 13 है ये। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 194.35 सेंटीमीटर स्क्वायर
आपके पास इसका एरिया हो जाएगा, न्यू एरिया। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। स्क्वायर शेप्ड टाइल्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर शेप्ड में टाइल्स हैं जिसकी साइड, स्क्वायर टाइल्स की जो साइड है वो 40 सेंटीमीटर है, आर टू बी फिक्स्ड इन अ हॉल ऑफ डायमेंशन 2.4 डेकामीटर एंड बाई 16 मीटर। यानी कि इसकी जो ये लेंथ सपोज कर लो या ब्रेथ, तो यानी लेंथ हम सपोज कर लेते हैं और ब्रेथ हमारे पास ये हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, यानी कि इस एरिया में हमें इस साइज़ की कितनी टाइल्स लग जाएंगी। तो लेंथ हमारे पास ऑफ वॉल है जो, सॉरी मैं वॉल बोल रहा था, ये जो हॉल है वो लेंथ कितना उसका 2.4 डेकामीटर, और डेकामीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि जब तक डायमेंशन सेम नहीं होंगी तब तक हम ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना डिवाइड। तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ जो है हॉल की उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टाइल्स का जो डायमेंशन है यानी जो साइड है वो सेंटीमीटर में, तो इसको लेंथ को भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले उसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 होगा, और पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि यह पीछे से 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा होता है, और डेसिमल के बाद जो जीरो है उसे रिमूव कर देंगे तो आपके पास ये हॉल की लेंथ आ जाएगी। अब ब्रेथ भी हमें क्या करना है, हॉल की वो 16 मीटर ब्रेथ है, उससे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी जो लेंथ होगी वो 1600 सेंटीमीटर हो गई। अब नंबर ऑफ टाइल्स पता करना है जो हॉल में हमें लगानी है, तो जिस जगह हमें टाइल्स लगानी होती है उस जगह के एरिया में और टाइल के एरिया से डिवाइड लगा देंगे, तो एरिया ऑफ हॉल इज अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल। तो एरिया ऑफ हॉल फाइंड करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और टाइल्स का एरिया निकालेंगे तो साइड इंटू साइड, तो 40 इंटू 40, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, जे जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो अब ओनली हमारे पास नंबर रह गया 2400, यानी 2400, यानी इतनी टाइल्स रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास इस हॉल में को कवर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, it is enough for today. The next question I will provide very soon. So bye bye students.